अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी बोलान 2012 मॉडल का रिव्यू। 2012 में पंजाब हुकूमत ने एक येलो कैब स्कीम दी थी जिसमें उन्होंने कैरी बोलान भी दिए थे सो ब्लैक कलर में। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। और आज मैं 2 दिन बाद ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आपके लिए जो है पिछले 2 दिन कोई वीडियो नहीं ला सका, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी बोलान 2012 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ। इसमें आपको कलर ब्लैक मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन इसमें आपको फैसलाबाद सिटी की मिलने वाली है। कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। कलर इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको इसमें ब्लैक ही मिलेगा। येलो कैब 2012 में शहबाज शरीफ स्कीम वाला। सो अगर मैं इसके ओवरऑल एक्सटीरियर की बात करूं तो इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो बैक साइड में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो इसका बैक साइड का पेंट पड़ा है फ्रेंड, ये इसका जेन्युइन है, ठीक है। इसी तरह हम इसकी जो है विंडशील्ड देख लेते हैं। ये इसकी आप जो है रियर विंडशील्ड देख सकते हो। विंडशील्ड भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। रूफ़ की मैं बात करूँ तो रूफ़ के ऊपर आपको जो है इसमें येलो कलर मिलेगा और इसका ओरिजिनल कलर जो आप देख सकते हैं कि ये हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं अपना राइट साइड। तो राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड में बैक फेंडर और इसका जो ऊपर एक्सटीरियर पड़ा है ये इसका जेन्युइन है। और ऊपर कुछ स्क्रैचेस आप देख सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर एक स्क्रैच है तो इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हो। बाकी इसके ऊपर जो कलर है ये इसका जेन्युइन पेंट में है। सील बाय सील है, कहीं से कोई इसकी सील डैमेज नहीं है। टायर की मैं बात करूँ तो ना बिल्कुल ही बैड है ना बिल्कुल गुड पोजीशन में है। अलायरिम इसमें आपको नहीं मिलने वाले। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी जो है अच्छी मिल जाती है। और नीचे से आप देख सकते हो कहीं से जो है ये गला सड़ा हुआ नहीं है, कोई जंक वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही। सो अगर मैं इसकी ये इस डोर की बात करूँ तो डोर के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जो पेंट पड़ा है जेन्युइन है। कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, जैसा कि ये किनारियों के ऊपर से कलर जो है इसका उतर चुका है, ये आप देख सकते हो। सो उसके बाद जो है नीचे आप देख सकते हैं इसका जो पेंट ऊपर पड़ा है ये सारा इसका जेन्युइन है। ये इसकी आप साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हो। ये बैक साइड में भी, दरमियान में और ड्राइवर साइड वाली साइड विंडोज़ आपने देख ली होगी। सो अब हम इसका देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी फ्रेंड इसका जो है ये जिसका ऊपर जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है। स्क्रैचेस हैं, यहाँ से आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा और नीचे भी आपको कुछ स्क्रैचेस जो हैं इसमें नज़र आ रहे होंगे। सो अगर मैं इसकी रियर टायर्स की बात करूँ तो रियर टायर से मुझे जो इसके फ्रंट के टायर हैं ये जो है गुड हालत में नज़र आ रहे हैं, या आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। सो उसके बाद हम देख लेते हैं इसके साइड मिरर। तो ये इसके साइड मिरर हैं जो कि इसमें आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं बड़े साइज़ में। अब हम इसकी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। सो ये इसकी फ्रंट है। मैं इसकी फ्रंट पे आ गया हूँ तो फ्रंट में इसमें आफ्टर मार्केट ये आगे जो है इसमें एक बम्पर सा लगाया गया है। उसके बाद फ्रंट की जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये जेन्युइन है। फ्रंट में ग्रिल जो है ये आपको प्लास्टिक में ब्लैक कलर में मिलेगी और इसके ऊपर जो है क्रूमे वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। तो इसी तरह जो है हम इसका देख लेते हैं। इसकी फ्रंट की मैं बात करूँ तो फ्रंट के ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन है और फ्रंट में हमें इसका कलर जो है ये ठीक मिल रहा है। यहाँ से कुछ हैं इसके ऊपर ये जंक वगैरह लगी हुई है एक्सटीरियर में। बाकी इसका जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है। हेडलाइट्स इसकी जेन्युइन मिल रही हैं हमें। फ्रंट विंडशील्ड की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि फ्रंट की जो विंडशील्ड है ये भी कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें ठीक मिल रही है। सो अब हम देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में जो है इसकी जो पेंट है ये टोटल जेन्युइन है। कुछ जो है आप देख सकते हो कि किनारियों से कलर वगैरह या इसके ऊपर स्क्रैचेस अवेलेबल है। बाकी इसका जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है। मैं फिर भी आपको किसी एक डोर के अंदर से सील भी चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अंदर से जो इसकी सील्स पड़ी हैं ये भी इसकी टोटल जेन्युइन है। कहीं से कोई सील जो इसकी है वो डैमेज नहीं है। सो अब हम इसका ये डोर देख लेते हैं।
तो इस डोर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर जो है इसके स्क्रैचेस वगैरह हैं, लेकिन कहीं से कोई इसको रीपेंट नहीं किया गया। इसी तरह हम इसकी ये बैक डोर देख लेते हैं। सो ये इसकी जो है सॉरी इसका बैक फेंडर देख लेते हैं। तो बैक फेंडर, बैक डोर और पैसेंजर डोर, इसके ऊपर हमें ये नीट एंड क्लीन मिला। ये ऊपर से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से इसकी कलर शेडिंग हमें ठीक मिल रही है। इसके जो रूफ़ होता है ये आपको येलो कैप में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर इसकी साइड में मिल जाता है। सो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। एक्सटीरियर में ये स्क्रैच इसके ऊपर कुछ हैं, बाकी इसके ऊपर जो कलर था वो हमें जेन्युइन मिला। तो अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले तो कोई पावर विंडो वगैरह नहीं मिलने वाली। उसके बाद डैशबोर्ड जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जो है इसके कपड़ा सा रखा गया है, लेकिन अंदर से डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ से तो हमें ठीक मिला। ये इसका आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। और अब जो है हम इसके अंदर जाके थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड वगैरह मैं आपको विज़िट कराता हूँ। सो डैशबोर्ड इसका बहरहाल ठीक है। बिल्ड क्वालिटी हमें इसमें कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं मिलने वाली। ये अंदर से आप इसका देख सकते हो डैशबोर्ड हमें इसका ठीक मिल रहा है। यहाँ पर ये इसमें आपको सिंपली मल्टीमीडिया मिलने वाला है। यहाँ पर ये इसके आप मीटर्स का इंटरफेस वगैरह देख सकते हो। लेग एंड हेड रूम खैर इनमें हमें अच्छा मिल जाता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलती है, 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर आपको इसकी हैंड ब्रेक मिल गई। नीचे से आप इसके मैट वगैरह देख सकते हो। फर्श वगैरह की कंडीशन इसकी ठीक है। अंदर से आप इसके डोर्स वगैरह देख सकते हो। सीट की मैं बात करूँ तो सीट के ऊपर आफ्टर मार्केट जो है इसके ऊपर कवर पोशिश की गई है। तो अगर मैं रियर सीट की बात करूं तो रियर सीट जो है आप देख सकते हैं 3 पर्सन वहां पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ये दरमियान में भी सीट इंस्टॉल है। मैं बैक साइड पे जाकर फिर भी आपको दिखाऊंगा। मल्टीमीडिया में आपको यहाँ पर बैक साइड में आफ्टर मार्केट 2 स्पीकर मिल जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद जो है अगर मैं रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ पोशिश इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। ऊपर दाग धब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद जो है हम इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो अंदर से ही आप देख सकते हो इसके पैनल वगैरह कहीं से जो है इनके ऊपर से कलर नहीं उतरा हुआ, ये हमें ठीक हालत में मिल रहे हैं। ये पूरे पैनल मैं आपको दिखाता हूं। सो अब मैं इसकी बैक सीट पे जाता हूं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं। सो मैंने इसकी बैक डोर जो है ओपन कर लिया है। आप इसकी रियर सीट भी देख सकते हो, सिंपल सी कोशिश की गई है इनके ऊपर। ये आप अंदर से सारे इसके पैनल वगैरह मैं आपको जो है बैक साइड में भी चेक कराता हूँ। ये आप इसकी पूरी बैक साइड नीचे से जो है इसमें फर्शी वगैरह डाली गई है। सो अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम इसमें इसकी बैक डोर को ओपन कर लेते हैं। सो बैक साइड में यहाँ पर कुछ स्पेस अवेलेबल है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी बैक सीट हैं इनको मैं फ़ोल्ड कर देता हूँ। अगर आप इनको फ़ोल्ड कर देंगे तो आप पीछे जो है अपना काफ़ी सामान वगैरह जो है रख सकते हो, तो इसका बूट स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। सो आप बात कर लेते हैं कि इसके जो ओनर हैं उसकी डिमांड क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तकरीबन 6 और 2 8% बैठ सकते हैं, 2 फ्रंट पे ड्राइवर समेत और 6 पीछे, तो तकरीबन 8% 7 तो ईज़िली इसमें जो है लॉन्ग पे सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिटी एरिया में हैं तो जो है इसमें 8 तो इसके जो ओनर है उसकी डिमांड है 5 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ये जो स्क्रीन के आगे नंबर चल रहा है इसके ऊपर अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो बहुत सी लोगों की शिकायत होती है कि ज़वार भाई आप हमारी जो कॉल है वो अटेंड नहीं करते। सो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं। आपको पता है कि मेरा नंबर जो होता है ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है और हर वीडियो में। और अगर मैं अपने पूरे चैनल की बात करूँ तो पूरे चैनल पर मुझे डेली में तकरीबन 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे होते हैं। तो आप लोग उसमें से 10% भी निकालें तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना मेरे साथ रब्ते की कोशिश करते होंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी मजबूरी जो है आप समझ सकते होंगे कि मुझे कितनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं। सो फिर भी अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता, पहले आप कॉल करें, अगर मैं अटेंड नहीं तो आप एक टेक्स्ट छोड़ दिया करें उस गाड़ी का नाम लिखकर, जैसे कि ये बुलान है तो इसका मॉडल कलर आप लिख के मुझे एक सिम के ऊपर टेक्स्ट कर दिया करें। व्हाट्सएप ना किया करें, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, आपको लेट रिप्लाई मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है। सिटी एरिया में ये तकरीबन हमें 12 तक माइलेज प्रोवाइड करता है और 14-15 ये हमें लॉन्ग पे माइलेज देता है। 800 सीसी का इसमें इंजन है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।